श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन यह विशेष जड़ ले आइए और दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी। कंगाल भी धनवान बनेंगे और पितृदोष पितृ कृपा में बदल जाएंगे। इस वर्ष 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी है। हमारे धर्म में नागों को देवता का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शंकर के गले में स्थित होने के कारण यह हमारे लिए पूजनीय है। नागों ने सृष्टि के कई महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लिया है, जैसे कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था। विद्वानों का मानना है कि शेषनाग ने संपूर्ण भारत को अपने सिर पर उठा रखा है और भगवान नारायण शेष शैया पर विश्राम करते हैं। ऐसी कई कथाएं और कहानियां हैं जिनमें नागों के अच्छे गुणों का वर्णन है। नाग हमारे लिए अत्यंत पूजनीय हैं। नाग पंचमी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति यह विशेष जड़ धारण करता है तो उसे अनेक चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। इस जड़ से गरीब व्यक्ति भी राजा बन सकता है। हालांकि इस जड़ को पहनने के कुछ विशेष नियम होते हैं। यह जड़ कैसे पहनी जाए, इसका नाम क्या है और इसे कहां प्राप्त किया जा सकता है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में दी जाएंगी। बहुत से लोगों को सपनों में नाग दिखाई देते हैं। कुछ की कुंडली में काल सर्प दोष होता है और कई लोग पितृदोष से प्रभावित होते हैं। बहुत से लोगों को राहु दोष होता है। अगर आपको सपने में नागिन दिखाई देती है तो यह संकेत है कि आपने किसी नाग की हत्या की होगी और उसका दोष आप पर लगा होगा। अगर आपको काल सर्प दोष है तो आपको बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, चाहे आप कहीं भी जा रहे हों। पितृदोष की वजह से घर में संतान प्राप्ति में भी समस्याएं आ सकती हैं। इन सभी दोषों से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन एक विशेष जड़ को धारण करने का उपाय है। इस उपाय से आपके सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और आप तरक्की करेंगे। भगवान शंकर की कृपा भी प्राप्त होगी। नागों को धन का रक्षक माना जाता है, इसलिए नाग देवता की कृपा से आप धन संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सर्पगंधा नामक पौधे को ढूंढना होगा। यह पौधा कुछ खास प्रकार का दिखता है। हमारे वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। अगर पौधे की पहचान में कठिनाई हो रही है तो इसके फल को देख लीजिए। फल की पहचान करने में मदद मिल सकती है। नाग पंचमी के दिन सर्पगंधा नामक पौधे की विधिवत पूजा करके इसकी छोटी सी जड़ लाए। माना जाता है कि जो व्यक्ति सर्पगंधा की जड़ धारण करता है उसे सांप या नागिन नहीं काटते। जब तक यह जड़ गले में धारण रहती है, नाग देवता उनकी हर कार्य में मदद करते हैं और सफलता दिलाते हैं। इसे पहनने के कुछ नियम हैं। सबसे पहले नाग पंचमी के दिन इस जड़ को लाना है। ध्यान रहे, इसे लोहे की वस्तुओं से खोद कर नहीं लाना है। पौधे की जड़ लाने के बाद इसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करें और 7 बार शिवलिंग से स्पर्श कराएं। फिर इसे चांदी के ताबीज में भरकर 4 से 5 अगरबत्तियों के धुएं में दिखाएं। इसके बाद ही इसे धारण करें। जब तक यह जड़ आपके गले में रहेगी, नाग आपको नहीं काटेंगे। जहां भी आप जाएंगे आपको सफलता मिलेगी और नाग देवता की कृपा से धन की प्राप्ति होगी। जितने भी फायदे वीडियो में बताए गए हैं वे सभी आपको प्राप्त होंगे, तो देर किस बात की। नाग पंचमी के दिन इस उपाय को अपने पास रखना न भूलें। जहां भी जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अक्सर लोग नाग पंचमी के दिन जीवित सांपों को दूध पिलाने की गलती करते हैं, जिससे भयानक पाप लगता है। महाराज आस्तिक मुनि ने नाग पंचमी के दिन सांपों की रक्षा के लिए उन्हें दूध नहीं पिलाया था, बल्कि उनके शरीर पर दूध लगाया था, ताकि यज्ञ कुंड की अग्नि से सांपों को नुकसान न हो। जीवित सांपों को दूध पिलाना घोर पाप है और इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को समझें और सावधान रहें। यदि आपके घर में किसी को यह जानकारी नहीं है तो उन्हें भी बताएं कि सांपों को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी से जुड़ी कई उपाय बताऊंगा जो आपको 100% लाभ देंगे। चाहे दुख हो, गरीबी हो, तकलीफ हो, रोग हो या फिर कोर्ट कचहरी का मामला हो, नाग महाराज के इन उपायों से आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपके जीवन में कर्ज का भार है तो यह उपाय जरूर आजमाएं, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। सर्वप्रथम जानते हैं दोस्तों की नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई। अगर देखें तो नाग पंचमी की शुरुआत राजा जन्मेजय को आस्तिक मुनि ने सर्वेश यज्ञ रुक, उस दिन से नाग पंचमी की शुरुआत हुई। ऐसा भी माना जाता है नाग पंचमी के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था। तो उस दिन से, क्योंकि नागों का हमारे जीवन में बहुत बड़े भूमिका है। शेषनाग जी महाराज पृथ्वी को अपने फैन पर धारण किया हुए हैं। वासुकी महाराज, जिसके कारण समुद्र मंथन हुआ था और यह भगवान श्री कृष्ण को छाया प्रदान किया था जब वासुदेव महाराज जी यमुना नदी पर कर रहे थे। दोस्तों, उस समय
काफी बारिश हो रही थी। बारिश से बचाने के लिए वासुकी नाग भगवान कृष्ण के लिए छाया बने थे और पानी से उनकी रक्षा की थी, बारिश से रक्षा की थी। कृष्ण लीला में भी कालिका नाग को आपने देखा, जो कालिया नाग है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है दोस्त। तो एक बात जान लीजिए, लक्ष्मण जी भी भगवान शेषनाग जी की ही अवतार है और लक्ष्मण जी मेघनाथ को ही मारा था। और मेघनाथ को ऐसे व्यक्ति मार सकता था जो 14 वर्ष स्त्री का मुख ना देखो। तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि नागों का हमारे मानव जीवन पर बहुत बड़ा परोपकार है। देवताओं से लेकर के मनुष्य के ऊपर में अनेक उपकार किया नाग। अब इस वीडियो में जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन कौन सी उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हम धन वैभव से परिपूर्ण बने। एक बात जान लीजिए दोस्तों, जो सर्प है इसे राहु का ही स्वरूप माना जाता है। जो सर्प के मुख है इसे राहु, और सर्प की जो पूंछ है इसे केतु का स्वरूप माना जाता है। और दोस्तों, जो सर्प है इसको इतना नहीं कि सर्प को के आपको सर्प नहीं समझना है, सांपों को पितरों का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास में अगर पुराने सर्प घूमते हैं या फिर सफेद कलर की सर्प घूमते, तो आप समझ जाना आपके पी घूम रहे हैं, बल्कि सर्प नहीं बल्कि आपके पी घूमते हैं। सफेद कलर के सांपों को पी का स्वरूप माना जाता है। मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। उपाय बताने से पहले सभी लोगों से कहना चाहूंगा, थोड़ा सा यह वीडियो ध्यान से सुनिए। प्रथम जानते हैं कि सांप पहले विषैला था कि नहीं? तो दोस्तों, सांप पहले विषैला नहीं था। और सांप के शरीर में विष कैसे आए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, जानकारी बताने से पहले अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, और साथ ही साथ बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस प्रकार के अच्छे अच्छे जानकारी लेकर के आते हैं। और दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। मैं हर दिन बोलना हूं, मेरे इस वीडियो में, मेरी इस चैनल में व्यूज आए या ना आए, अगर मेरे वीडियो को देख करके आप में से किसी भी एक भी व्यक्ति का भला हो तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होता है, मुझे भी हर्ष उल्लास मिलता है। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि सांपों के शरीर पर विष कैसे आए, क्योंकि पहले तो सर्प विषैले नहीं थे, तो पहले सांप बिच्छू में दोस्तों जहर नहीं था। शिव पुराण में कथा मिलती है कि पहले सांप विषहीन अर्थात बिना जहर के होते थे। कठ के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को दुर्वासा अर्षि के सांप से अर्थात दुर्वासा अर्षि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए असुरों के साथ मिलकर के सागर मंथन करने के लिए कहा और देवताओं को सागर मंथन से निकालने वाले अमृत को लेकर के लालच भी दिया। तब देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन शुरू हुआ था। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कक्षक अवतार लेकर के समुद्र के बीच में थे और उनके ऊपर मदम पर्वत रखा था। इसके बाद वासुकी नाग को रस्सी बना करके एक ओर असुरों ने पकड़ा था, दूसरी तरफ देवताओं ने पकड़ा था। जो मुख है, मुख की ओर असुरों ने जो वासुकी नाग है इनके मुंह को पकड़ा था और इनकी पूंछ को देवताओं ने पकड़ा था और इसके बाद ही समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ था। तो थोड़ा वीडियो ध्यान से सुनिए कि कब यह जहरीली हुए। तो समुद्र मंथन के दौरान एक एक करके कई चीज समुद्र से निकले थे, 14 रत्न निकले थे। इस क्रम में हलाहल नाम का जो विष है यह सर्वप्रथम निकाला था, जिसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। सभी देवता और असुर हलाहल विष के प्रभाव से आहट होने लगे। देवी देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर यह भी संसार में रह गया तो कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। तभी सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवी देवताओं की प्रार्थनाएं को स्वीकार करते हुए हथेली पर विष को रख लिया, लेकिन उसके कुछ बूंद धरती पर गिरी। ध्यान से सुने, उसके कुछ बूंद धरती पर गिरा दोस्तों, जिसे सर्प ने चाटा अर्थात सर्प ने पिया, बिच्छू ने और कई प्रकार की जो कीड़े हैं दोस्तों, इसके बूंद को चाट लिया था। तभी से सांप, बिच्छू और जो कई प्रकार के आपने देखा होगा किट, उनके शरीर पर विष पाया जाता है। तो यह जो कथा है दोस्तों, यह शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन ऐसी कौन सी उपाय किया जाए जिसे हम शीघ्र धनवान बने या फिर धनवान नहीं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो कष्ट चल रही है वह कष्ट दूर हो और हमारे मनोकामना की पूर्ति हो। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के नाग कहे गए हैं। 8 प्रकार के नाग की ही पूजा होती है, जिसमें सर्वप्रथम शेषनाग जी महाराज, दूसरा जिसे हम भगवान शंकर जी के सर पर छत्र छाया जैसे बने हुए भगवान शंकर जी अपने गले पर आभूषण जैसा धारण की हो। दोस्तों, वो है, आप जान चुके होंगे दोस्तों, वासुकी नाग। इसके बाद पदम नाम आते हैं। महापदम नाम की नाग है, कालिया नाग है, इनकी हम पूजा करते हैं।
क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि हमारे लिए देव तुल्य है और यह मानव जीवन में हमारे मानव जीवन के लिए बहुत सारी उपकार भी किया है। तो उपाय ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रथम उपाय है, सांप के बिल के पास में मिश्री मिला दूध दिए में रख करके आना है। नाग पंचमी दिन सांप के बिल के पास में मिश्री मिला हुआ दूध दिए में डाल करके दोस्तों आपको सांप के बिल के पास में छोड़ करके आना है। तो इस उपाय से ऐसा माना जाता है पितरों के आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह सांप आकर के इसे पिएंगे नहीं दोस्तों। यह एक प्रकार की भाव होना चाहिए, तो इससे आपके पी तृप्त होते हैं। पी और शर्फ ये दोनों तृप्त होते हैं और यह दोनों तृप्त होते हैं। इस उपाय से हमें गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। इस गड़े हुए धन का स्वामी शनि और पीतल को माना जाता है। यह जरूरी नहीं कि आपको तुरंत गड़ा हुआ धन मिल जाए। गड़े धन का मतलब है कि आपको चलते फिरते पैसे मिलेंगे, किसी न किसी माध्यम से आपको धन प्राप्त होता है और यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अब दूसरा उपाय सुनिए, राहु और केतु से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण हमारे आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और हमें सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, सफलता पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की कभी उन्नति नहीं होती जिनके जीवन में राहु और केतु का दोष होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए नाग पंचमी के दिन महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। जो सर्प शिवलिंग पर होते हैं उन पर दूध चढ़ाना लाभकारी होता है। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण छोटी सी विधि होती है। अगर किसी को बुरे सपने आते हैं या काल सर्प दोष है तो सांपों के बिल के पास दूध से बने पदार्थ रखें, इससे बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। चौथा उपाय है, दूध में अपना चेहरा देखना। एक कटोरी दूध लें और उसमें अपना चेहरा देखें। इसके बाद इस दूध को नागराज अर्थात नाग सर्प पर चढ़ाएं। सर्प महाराज का अभिषेक करने से आपको सर्प दोष और पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चल रही कठिनाइयां, बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर परिवार में लोग आपकी बुराई करना बंद कर देंगे और आपके अनुकूल व्यवहार करेंगे। पांचवा उपाय सुनिए, अगर आपके घर में धन पेटी है, धन पेटी पर नाग पंचमी के दिन गोबर से नाग और नागिन का प्रतीक बनाएं। इस दिन धन पेटी पर यह प्रतीक बनाने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है, क्योंकि सांपों को धन का स्वामी माना जाता है। इसके अलावा दो उपाय और भी हैं जिन्हें आपको नाग पंचमी के दिन करना चाहिए। पहला उपाय यह है कि नाग पंचमी के दिन किसी भी समय अपने घर के बाहर आस्तिक लिखें। आप इसे सफेद चंदन, रक्त चंदन या गाय के गोबर से लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आस्तिक मुनि ने सांपों को शरण दी थी और उनके कारण ही सांप जीवित रह पाए थे। जिस घर के द्वार पर आस्तिक लिखा होता है उस घर में सांप प्रवेश नहीं करते और घर के लोगों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपके पास सर्प के केंचुल हैं तो उसे छोटे बच्चे को ताबीज में डालकर नाग पंचमी के दिन पहनाएं। इससे बच्चे को बुरे स्वप्न नहीं आएंगे और नज़र दोष भी दूर हो जाएगा। अगर आप भी नज़र दोष से बचना चाहते हैं तो इसे धारण कर सकते हैं। इससे राहु और केतु के प्रभाव भी कम होते हैं और काली शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। नाग पंचमी के दिन इन उपायों को करने से आप अपने घर और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इन उपायों को अवश्य अपनाएं और इस जानकारी को दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आपकी एक छोटी सी शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती है। धन्यवाद।